हम्म। तो 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है भैया मार्केट। और यही वो लेवल था जिसके बारे में मैंने कहा था, और जिस वजह से मैंने फ्राइडे के दिन कोई ट्रेड नहीं दिया था निफ्टी बैंक निफ्टी में। स्टॉक स्पेसिफिक रहने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि मार्केट ने फ्राइडे को जिस लेवल पे बंद किया था 470, एक्चुअली देखा जाए टेक्निकली तो वो एक बाइंग लेवल था ही। क्यों? क्योंकि जो उसने वो ट्रेड डील वाले दिन जो हाई बनाई थी निफ्टी ने 26,341 की, और बजट वाले दिन जो लो बनाई थी 24,570, ये रेंज का 50% वॉज कमिंग एट 25,456। ठीक है। और 444 की जो है लो, 25,444 की लो मार्केट ने फ्राइडे के दिन टेस्ट की और 470 पे बंद कर रहा था। कहीं ना कहीं टेक्निकली वो 50% रिट्रेसमेंट मिड पॉइंट तो टेस्ट हो गया। फिर भी मेरी हिम्मत इसलिए नहीं हुई थी बिकॉज मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप छोड़ा हुआ है। रिट्रेसमेंट होने वाला था बिकॉज उसका जो पीसीआर था वो 0.45 था। लेकिन अननेसेसरी रिस्क में फंसो, इससे तो बेटर है कि भाई आप जो चीज समझ में ना आवे वो ना करो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अब ये जो रैली हुई है, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट रैली नहीं है, इसने आज ट्रैप भी किया हुआ है। रिट्रेसमेंट रैली एक हद तक हुई, वहां तक वी वर ओके। एंड जब वो ट्रैप करने लगा ना मार्केट, तब हमने जो है पोजीशन निफ्टी बैंक निफ्टी में बनाई। ठीक है। अब वो क्या बनाई, कैसे बनाई, क्या लेवल से, क्या डायरेक्शन से, जो भी है वो हम कल डिस्कस करेंगे। या फिर हमारी ट्रेड बुक हो जावे उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। कल परसों में ही बुक हो जाएगी, उसका तो कोई ये नहीं मुझे। लेकिन आज हमने इसमें पोजीशन ली है। एसबीआई में वी आर शॉर्ट, स्टिल वी आर शॉर्ट, क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी क्योंकि वो 750 800 पॉइंट जितना ऊपर है, 700 750 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी, इसीलिए एसबीआई थोड़ा सा मान रखने के लिए अपनी अपनी जगह से थोड़ा सा हिला है। अदरवाइज सुबह में जब जब बैंक निफ्टी 300 400 पॉइंट प्लस में था, उस वक्त एसबीआई वॉज ट्रेडिंग इन नेगेटिव ओनली। 1185 का उसने लो बनाया और वहां से फिर वो चढ़ गया, क्योंकि जैसे जैसे बैंक निफ्टी में तेजी आती गई, एसबीआई ने भी जो है बहती गंगा में हाथ धो लिए। एसबीआई के अलावा वी वर हैविंग मेनी अदर स्टॉक्स जहां पे हमारी पोजीशन थी, इनफैक्ट है। कोफोर्ज में हमारी पोजीशन थी 1400 के कॉल, 1500 के कॉल्स मार्च के हमारे होल्डेड है। अभी तक हमने उसमें कोई बुकिंग की नहीं है, क्योंकि अभी तक उसमें जो चाहिए वैसी मूवमेंट आई नहीं है। किसमें? कोफोर्ज में। मैंने आज सभी को क्लियरली कहा था कि आईटी इज गोइंग टू पिकअप। आईटी ने जो फ्राइडे के दिन लेवल्स बनाए थे उसको वो ब्रीच नहीं करेगा। फिर भी आधे से ज्यादा दिन आईटी को सबड्यूट रखा गया और बैंक्स को भगाए जा रहे थे। बैंक्स में तेजी होनी थी बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में हमारी लॉन्ग पोजीशन थी। मैंने कहां पे लॉन्ग पोजीशन दिया था, मैं आपको दिखाऊंगा। 918 पे मैंने बाय करने बोला था। और ये भी कहा था कि अगर ये 905 आता है तो थोड़ा सा और ऐड करिएगा इसमें। उसका मैंने 930 का कॉल 23 24 रुपए के आसपास दिया था। उस कॉल का फ्राइडे का क्लोजिंग वॉज 19 रुपीज, और अभी उसने कुछ 27 28 रुपए के आसपास की कुछ हाई बनाई हुई। तो ये ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ। कोफोर्ज, हमारे आईटी स्टॉक सारे ही जो है मार्च की पोजीशन के हैं। कुछों की फेब की पोजीशन है, लेकिन फेब की पोजीशन भैया एज इट इज रखे, मैंने पहले भी कहा था। एंड मार्च इज गोइंग टू गिव यू गुड प्रॉफिट अलोंग विथ ऑल दी रिकवरी ऑफ फेब्रुवरी का। ठीक है। अगर आपकी मार्च में दो दो लॉट पोजीशन है, 3 लॉट पोजीशन है, आपकी फरवरी की तो कवर होगी होगी, आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी आ जाओगे। तो आईटी में आई एम हैविंग नो डाउट एट ऑल। रही बात निफ्टी बैंक निफ्टी की, निफ्टी इज एट इट्स रेजिस्टेंस 25,720। ये एक लेवल हमने परसों को निकाला था, यानी कि फ्राइडे के दिन निकाला था। 865 पे फिलहाल आई है। और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जो है वो 850 से 800 के आसपास का है। अभी वो 900 पे ट्रेड कर रही है।
लेकिन इसमें कोई घबराने डरने की बात नहीं है। ये रैली, आज की रैली पर्टिकुलरली, इसमें आपको कोई ये नहीं सोचना है कि अब मार्केट तेज हो गया, अब ये हो गया वो हो गया। इसका एक रीजन मैं आपको बता दूं। पहली बात, many of the Asian countries are closed for this entire week। ठीक है, ज्यादातर दिनों के लिए एशियन मार्केट्स आर क्लोज, एंड ऑल्सो टुडे यूएस मार्केट इज क्लोज। तो आज के लिए हमारे ऑपरेटर के पास एक अच्छा बहाना बोलो, अच्छा मौका बोलो अपनी मनमानी करने का। ये मनमानी होनी थी, इसलिए मैंने रिस्क ना लेकर, क्योंकि मुझे इतना तो मालूम था कि मार्केट रैली करेगा। मैंने आप लोगों को सैटरडे को भी कहा था कि निफ्टी रैली करे, ये लेवल तक आएगा, यहां पे शॉर्ट पोजीशन बनेगी। लेकिन फिर भी मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया है मेरे ग्रुप में, ये मेरा कहना है। हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लिया नहीं था, लेकिन हमने कुछ ट्रेड्स आज डेफिनेटली बनाए हैं। ठीक है, अब वो कैसे है, क्या है क्या नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये सीन पूरा बना हुआ है। तो आज की जो भी ये तेजी है, इट इज अ रिट्रेसमेंट तेजी अलोंग विथ अ ट्रैपिंग तेजी। ट्रैपिंग इसके लिए बिकॉज नाउ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग के अब मार्केट जो है ब्रेकआउट देगा, रिलायंस भी भाग रहा है, आईटी भी भाग रहा है। भाई आईटी तो अभी तक भागना शुरू भी नहीं किया। और जब आईटी चलना शुरू करेगा, जब आईटी चलना शुरू करेगा, आपको बैंक निफ्टी में बड़ी वाली करेक्शन आती हुई दिखेगी। इट्स अ रोटेशन। ठीक है, इट्स अ रोटेशन। मीन वाइल रिलायंस का भी हम आज अभी चार्ट देख लेंगे, उसका क्या स्टेटस है, क्या है क्या नहीं। और सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी पे। उससे पहले जिन लोगों को भी चैनल पे कुछ समझ आता है, वीडियो देखे कुछ मालूमात होती है, कुछ पता चलता है, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, आप व्हाट्सएप करें 9082503553। आप 8,000 में एक साल की मेंबरशिप ले सकते हैं इक्विटी की, एंड 10,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी की एक साल की मेंबरशिप होगी। इसके अलावा आप वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम की मेंबरशिप इक्विटी की 13,000 में एनरोल कर सकते हैं, एंड 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम की मेंबरशिप होगी। आगे चल के इसके भाव अगर डबल भी हुए, आपसे 1 रुपया लिया नहीं जाएगा एडिशनली। दिस इज अ वन टाइम पेमेंट एंड द ओनली पेमेंट यू आर गोइंग टू पे इफ यू आर गोइंग फॉर अ लाइफ टाइम। आगे चल के फ्रॉम मार्च और ड्यूरिंग मार्च, आने वाले महीने से ये रेट्स आपको नहीं मिलने वाले, रेट्स आर गोइंग टू इंक्रीज। तो देख देख लीजिए, जो लोग भी जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे, और जो लोग ज्वाइन करना चाहे वही मैसेज करें। मैसेज करके आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आगे चल के डबल पेमेंट करने पर भी आप नहीं कर पाएंगे। दीज आर माई वर्ड्स एंड दिस इज माई प्रॉमिस। ठीक है, तो वही लोग मैसेज करें जो लोग एक्चुअली में ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, एंड व्हाट्सएप करें, और जो भी आप ज्वाइन करना चाहे वो मेंशन करें, आपका नाम मेंशन करें। और सेम नंबर पे गूगल पे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड करके आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। ठीक है, तो बस अब चलते हैं आगे, एंड लेट्स सी चार्ट में क्या बता रहा है। कच्चे कान के तो मैंने सुना था, पर यहाँ पे लोग जो है ना, मार्केट में ज्यादातर लोग जो है वो कच्चे मन के भी होते हैं। जब मार्केट गिरती है तो टेंशन, मार्केट बढ़ रही है तो भी टेंशन। चलो, तो 60,990, क्या बात है, 60,990 का लेवल आ गया बैंक निफ्टी का। 800 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। कोफोर्स हमारा आ गया 1397। ठीक है, 1500 का इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा। क्यों बनेगा 1500 का? इसका 10 EM में आता है 1503 पे, और अभी तक तो ये बोलिंजर के बाहर है भाई। ठीक है, बोलिंजर बैंड के बाहर है अभी तक तो ये। आज भी ये नीचे गया था, लेकिन क्या इसने ये वाली लो को ब्रेक किया? 1334, 1335 एग्जैक्टली इसने परसों की लो को ही टेस्ट किया, लो को एक पॉइंट से बचा लिया और खींच डाला ऊपर। 1503 4 ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा। तो जो भी हमारा 1400 का कॉल है वो हम इसी लेवल पे बुक आउट करेंगे।
रिलायंस आज चला है, तो रिलायंस को एक बार देखते हैं कि रिलायंस में क्या खिचड़ी पक रही है। रिलायंस में कुछ नहीं पक रहा है, न्यूज बेस्ड आइटम है। कोई न्यूज आया आया होगा, इस वजह से इसको भगाया होगा। रिलायंस को अब रेजिस्टेंस मिलेगा 1460 पे। ठीक है, 22 23 पॉइंट ऊपर और निकला तो इसको रेजिस्टेंस में पकड़ लेगा ये। एसबीआई हमारा चला है, नो डाउट। लेकिन आप मुझे बताओ, ये लेवल पे आप क्या करोगे एसबीआई में? जो भी टेक्निकल वाला होगा वो समझ पाएगा ये लेवल पे एसबीआई में क्या करना चाहिए। एनीवेज, मुझे कोई ये नहीं है। भले आज इसने 1208 पे क्लोजिंग की हुई है, लेकिन ये लेवल एंड ये लेवल, 1100 का लेवल आपको ये किसी भी दिन, एक ही दिन में या आने वाले 4 दिन के अंदर किसी भी दिन में एक बड़ी वाली फॉल दे के ये आपको 1100 का लेवल दिखा देगा। फिर भी फरवरी के फरवरी में जो लोग भी अटके हैं, ठीक है, मार्च का मैंने ऑलरेडी लेने को कहा हुआ है कि आप मार्च का एक लॉट पोजीशन ले लीजिएगा और उसको होल्ड रखिएगा। मार्च के साथ फेब्रुवरी के साथ साथ आपका मार्च का भी प्रॉफिट निकल आएगा यही एक स्टॉक में। बजाज फाइनेंस हमारा शॉर्ट में है। अ, इसका जो पुट है ना, वो हमने एवरेज किया हुआ था फ्राइडे को। लेकिन अभी भी जो है इसका जो पुट है, इसने क्या हाई बनाई थी, 18 की हाई बनाई है। और हमारे जो बाइंग है वो कुछ 12 या 13 की बाइंग है, एवरेज वाली। ठीक है, तो फिलहाल हमने इसको होल्ड ही रखा हुआ है, कुछ किया नहीं है। और टीसीएस वगैरह सब चले, हाँ एचडीएफसी ये वाला। एचडीएफसी में आपको दिखा दूं, ये फ्राइडे को ही मैंने 11:18 पे दिया था। ये वाला देखिएगा। एचडीएफसी बैंक बाय करना हो तो कर सकते हैं बाय एचडीएफसी बैंक सीएमपी 918 एड मोर एट 905 अगर आए तो। बाय मार्च का 930 का कॉल 23-24। ठीक है, अभी वो कुछ 25.60 पे बंद कर रहा है और उसने क्या हाई बनाई वो हम देखते हैं। सॉरी, आपने दिखा नहीं होगा शायद। ये एचडीएफसी का मैंने जो है 11:18 को फ्राइडे के दिन दिया हुआ था। ठीक है, 918 पे बाय करना है। 905 जावे तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं। 930 का आप मार्च का कॉल ले सकते हैं, 23 रुपए 24 रुपए पे। और इसके कॉल ने जो हाई बनाई है वो बनाई है 27 रुपए की। ठीक है, लेकिन किसी ने 918 पे लिया हो फिर 905 पे लिया हो, क्योंकि फ्राइडे के दिन तो इसने इसने अच्छी खासी लो बनाई थी। फ्राइडे की इसकी लो क्या है, 901 की है। तो आपकी एवरेज कहीं ना कहीं हो सकती है कि 911-12 के आसपास की आवे। तो वही 11-12, 911 912 वाला एच डी एफ सी बैंक अभी आपको 925 दिखा रहा है। 929 की इसने हाई बनाई हुई है। ठीक है, अब ये फिलहाल रेजिस्टेंस पे है। अगर ये इसको पार करता है तो ये यहां तक निकल सकता है, 950 तक। लेकिन मुझे लग रहा है कल, चलिए कल क्या होगा वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एक बार चार्ट वगैरह चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी अपने ब्लैक लाइन, इसने ये रेड लाइन को पार किया, ब्लैक लाइन को भी पार किया है। अब ये ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा तो ये ब्लू लाइन तक जाएगा जो आता है 750। यही हमारा, यही जो है लेवल मैंने
मैं फ्राइडे को बता रहा था कि 720 से लेके 750 का लेवल जो है वो एक बार मार्केट अगर टेस्ट करने पे आया तो कर सकता है। वो ये गैप है वो उसको यहाँ पे फिल करके उसके बाद हो सकता है कि कल एक रेड वाला कैंडल बने जो फिर से उसको 900 अपना सॉरी 25 530 के आसपास उसको लेके आवे। सी अनलेस एंड अनटिल ये इतना बड़ा गैप जो है ना ये अगर फिल ना करे, ठीक है, ये अगर फिल ना करे तब तक मार्केट के पास ये जो भी मूवमेंट आएगी वो बेसलेस होगी। टेक्निकली इसको ये गैप फिल करना जरूरी है। और रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक बैंक निफ्टी ने आज एक क्लोजिंग तो की है इस रेड लाइन के ऊपर। कल देखना होगा कल कल भी ये कर पाता है या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आईटी पिकअप लेगा, क्योंकि आईटी ने देखिए अच्छा खासा पिकअप लिया हुआ है। कल की मतलब फ्राइडे की लो तक तो वो गया भी नहीं है, पूरा दिन जो है ये इसी लेवल पे कंसोलिडेट होता रहा और फिर ऊपर निकल गया। ठीक है, कल अगर आईटी ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी में एक सेल ऑफ आना चाहिए। एनीवेज, आज की जो मूवमेंट है मार्केट की, इसको हम जो है इसको एक ट्रू एक ट्रू मूवमेंट कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो ये रैली को व्हाट वी से लाइक इनडायरेक्टली बोलो या एक सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आधे से ज्यादा मार्केट्स बंद है, फॉरेन मार्केट्स, इसलिए हमारी मार्केट ने आज तेजी की हुई है। देखा जाए तो वॉल्यूम वाइज बहुत ही कम वॉल्यूम है इसमें। आज की मार्केट में वॉल्यूम वाइज अगर देखे तो ऐसा कोई खास बड़ा वॉल्यूम नहीं है। इवन इन बैंक निफ्टी इतना इतना ग्रीन में बड़ा वाला कैंडल बना है बट इसका वॉल्यूम काफी कम। ये जो लाइंस है ये वॉल्यूम के बाद है। तो वॉल्यूमलेस मार्केट है, इतना भी कोई मतलब मेजर वॉल्यूम नहीं है। एंड मैंने एक ऑटोमोबाइल स्टॉक में भी एक पोजीशन दी हुई है, ये मैंने सुबह वाले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था। तो भी उसका क्या हशर है, कौन सा स्टॉक है क्या नहीं, और निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने कौन सा पोजीशन लिया हुआ है, ये सब अभी हम बाद ही में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ से धोखा देना चाहिए, इसके लक्षण तो यही कह रहे हैं। तो बस ये तेजी में बह मत जाना। एंड ये लेवल जो है, ये लेवल जो है ये ट्रैपिंग का ही लेवल है। ये यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगा और बहुत बुरी तरह से करेगा। देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं। तो मीन वाइल हमारी एक एक लॉट की पोजीशन है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और ज्यादातर हमारी पोजीशन बाद में इसी में। अगर कल का अगर मैं कहूँ तो कल हमारी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। अगर वो मानिए किसी कारण से फ्लैट भी रही तो भी देयर विल बी अ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट, खास करके आईटी में। ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे गया तो एसबीआई भी जाएगा नीचे। ठीक है, हमारे कुछ और पोजीशंस है वो भी नीचे जाएगी, तो हम उसको बुक करेंगे। अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है या फ्लैट रहता है तो आईटी स्टॉक्स विल मूव। तो आईटी स्टॉक्स में हम हमारी पोजीशन को देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं, कितना बुक कर सकते हैं। तो दिस वे वी हैव मैनेज। अगर एसबीआई हमारी शॉर्ट है तो एचडीएफसी बैंक हमारी लॉन्ग है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरफ पहले हम निकलते हैं, ऊपर या नीचे, तो अकॉर्डिंगली हम हमारी पोजीशन को बाद में बुक करेंगे। तो कल के लिए व्यू इज अभी तक व्यू इज सेल ऑन राइस का ही है। ठीक है, कल सुबह देखते हैं कि डाउ वगैरह क्या रहते हैं क्या नहीं। अभी तो कुछ भी दिखाएंगे तो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि उनकी एक्चुअल मार्केट तो बंद ही है। और कल कल ही मॉर्निंग में देखते हैं कि डाउ फ्यूचर्स कैसे हैं कैसे नहीं, और वो हिसाब से हमारी मार्केट गैप अप ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, या गैप डाउन ओपन होती है, और फिर वो हिसाब से क्या हो सकता है क्या नहीं वो तो कल ही पता चलेगा। पर
मेरे हिसाब से ये रैली पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आज जो ये रैली हुई ना, इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी तो भाई देखते हैं, समय बताएगा क्या है क्या नहीं। तो ठीक है, बाकी कल सुबह ही बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। और दो तरफा अगर मूव आया भी, कहीं पे भी जावे, वी हैव गॉट बोथ बोथ साइड पोजीशन, हमारी लॉन्ग भी है हमारी शॉर्ट भी है। तो जिस तरफ भी जाएगा उस तरफ का हम पोजीशन बुक करेंगे। एंड बस इतना ही है, बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से। एंड दोज हु वांट्स टू जॉइन दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503503। आगे चल के रेट बढ़ेंगे इससे। इसमें समझदारी यही होगी कि अगर आप सच में ज्वाइन करना चाहें तो अभी व्हाट्सएप करें और ज्वाइन करें। बाकी देखते हैं एंड सी यू ऑल टुमारो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ट्रेड वेल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।